पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान इस समात का हिस्सा नहीं बने हैं और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इस सारे मामले के अंदर अगर फुल कोर्ट तश्कील दे देते तो किसी भी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं होना था और उन्हें आना चाहिए था। नज़र ये आ रहा है, मैं बैठा है वो अंदर, नज़र आ रहा है कि ये शायद फैसला आज दे देंगे या अमूमन जुमे वाले दिन आपको पता है फैसले आते हैं और फैसले हमें पता है फैसला यही है कि जनाब आप डिफेक्शन कर सकेंगे, आप मुनहरफ हो सकेंगे, वोट काउंट होगा। तो ये असल में राह हमार की जा रही है आईनी तरमीम की, आईनी तरमीम और आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी डायरेक्ट जस्टिस काजी फैसल साहब हैं। यानी अब तो कोई डाउट रह नहीं जाना चाहिए और बल्कि उन्हें इस हवाले से बड़ी वजाहत के साथ उन्हें तो खुद बेंच में बैठना नहीं चाहिए था। चलें वो बातों को मैं आगे चलता हूं तो फुल कोर्ट के हवाले से ये बात सामने आती तो बहुत से मसाइल हल हो जाने थे। अभी मैं आपके सामने आज बताने लगा हूं कि जस्टिस काजी फैसल साहब जो कह रहे हैं कि मैं इंसाफ राम करता हूं, ये पूरी लिस्ट है मेरे सामने, मैं आज साबित करूंगा। 90 दिन के इलेक्शन होने थे, 1 साल के बाद इलेक्शन हुआ और कमाल की बात है सेक्शन 57 में इन तरमीम की गई आइन के आर्टिकल्स के अलावा कि सदर पाकिस्तान या गवर्नर को तारीख था इलेक्शन की डेट देने का। सेक्शन 57 में तरमीम की और तरमीम करके क्या कहा कि जनाब इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। जनाब के बेंच के सामने आया और उन्होंने अपने ऑर्डर में लिख दिया कि सेक्शन 57 हमारे सामने चैलेंज ही नहीं हुआ। आपके सामने एक गैर आईनी प्रोविजन आ गई थी और उसको स्टक डाउन करना चाहिए था। तो लाहौर हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा है। अब चलता हूं अगली बात की तरफ। जस्टिस काजी फैसल साहब कहते हैं कि मैंने आइन और कानून की पासदारी करी है, वो आपके सामने रखने लगा हूं। सेक्शन 232 जिसमें ताहयात नाअहली को 5 साल किया था, क्वालिफिकेशन का आर्टिकल 62(1)(f) को रेस्ट्रिक्ट किया था और वो कर नहीं सकता, उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत थी। सेक्शन 232 में भी यही लिख दिया इन्होंने और फैसले में कि जनाब किसी ने उसकी वायरीज को चैलेंज नहीं किया, वो भी लाहौर हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। टेकिंग अवे अ सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी, सेक्शन 215। सेक्शन 215 जब इनके सामने आया तो इन्हें इस बात को सामने कहना चाहिए था कि ये जो सेक्शन है जो सिंबल लेने का इख्तियार देता है, पार्टी को बैन करता है, ये पाबंदियां, ये आइन से मुखालिफ करता है, आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। नहीं कहा, छोड़ दिया। फिर यानी सुप्रीम कोर्ट में जब आप बैठे हैं तो आपको आइन और कानून की पासदारी करनी है। 8 मेंबर बेंच ने इस बात को आपके सामने रखा है, उन्होंने आइन और कानून कहा है और वो भी लाहौर हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। 25 मार्च का लार्जर बेंच बना हुआ है और अभी तक फैसला नहीं किया। लार्जर बेंच तश्कील नहीं दिया जा रहा, बैठ रहा है लाहौर हाईकोर्ट के अंदर। फिर आगे आ जाएं, मखसूस नशिस्तों में सेक्शन 104 और 66 में तरमीम कर दी गई आइन के खिलाफ। हमारे चीफ जस्टिस साहब को या मौजूदा जजेस जो 5 बैठे हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के साथ चलना चाहिए था। यानी उसमें तो मखसूस नशिस्तों के कॉन्टेक्स्ट में बात बड़ी वाज़ेह थी, वो भी आइन से मुतसादम तरमीम है। लेकिन क्या देखा आपने, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। जस्टिस काजी फैसल साहब ने आज तक जितने बेंचेस में फैसले दिए हैं हम तो बायस समझते हैं और आज भी मौका है, मैं आज भी समझता हूं कि फैसला लिखने से पहले जरूर सोचें इस बात को, एक फुल कोर्ट बिठाएं इस मसले के ऊपर। कहां गई हमारी वो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में कहा करते थे फुल कोर्ट बनाए। आज सुप्रीम कोर्ट बार ने क्यों नहीं कहा है? और कमाल की बात है सारे एक पेज पे हैं, तमाम सियासी जमातें भी और हमारी बार काउंसिल भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी। यानी आप आइन और कानून की बालादस्ती कायम करें। तो मैं समझता हूं कि जस्टिस काजी फैसल का जो दौर है ये तारीख में अच्छे लफ्जों में याद नहीं रखा जाएगा, जहां आइन और कानून की पामालियां होती रही हैं। ये पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने तकरीबन कुछ 13 केसेस हैं कि जहां से ये नजर आएगा कि आइन और कानून की पासदारी नहीं हुई। और एक बात बड़ी जबरदस्त, आज मैं हैरान हुआ कि पार्लियामेंट अगर कह दे कि आप सारों का सांस बंद कर देंगे, पार्लियामेंट ने बना दिया ना और 2/3 से पास कर दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता पूरी दुनिया के अंदर। और एक चीज और बड़ी क्लियर कर दूं आपको, जो कि मैंने बहस की थी, एक प्रिंसिपल है फ्रूट ऑफ ए पॉइजनस ट्री, जहर आलूद दरख्त का जो फल होगा वह जहर आलूद होगा।
एक डकैती मारी आपने, डकैती मारने के बाद सजा हो गई, आप कहें जी डकैती का माल मेरा है, वो नहीं हो सकता।